बैंक घोटाले का जन्मदाता अजय वर्मा चारों तरफ से घिरता जा रहा था, अपने ही बुने जाल में फंसता जा रहा था। दीवान के खिलाफ उसकी निम्मी वाली चाल भी नाकामयाब रही थी। इधर लेनदार और पुलिस उस पर हावी हो गए थे। अब उसे जल्द ही कोई नया रास्ता सोचना था। और उधर उसके पिता आनंद नारायण वर्मा ने डीएसपी पाटिल के सामने उसका कच्चा चिट्ठा खोल डाला था। अरे शरद पाटिल मेरा क्लासमेट था, मेरा दोस्त है। आजकल वो सीबीआई में है। सीबीआई में है तो यहाँ क्या करने आया था? अरे माँ और पापा से मिलने आया था। या इंक्वायरी करने आया था? दोस्त बनकर? दोस्त बनकर नहीं, दोस्त है वो, मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मैं सब समझता हूँ। पहले सीबीआई वाले आए थे इंक्वायरी करने, सिर्फ इंक्वायरी करने, और अब ये आए हैं घर का भेदी बनकर। क्या मिलने वाला है इसको यहाँ पे? किसको पकड़ना है यहाँ पे? जिसको पकड़ना है उसके घर पे क्यों नहीं जाते? अब वैसे भी बाबूजी कम हैरान किए गए हैं। आप गलत समझ रहे हैं। उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। वो शायद हमारी मदद ही करे। ये बबुआ हमारी मदद करे। क्यों नहीं करेगा? देखो उसकी मदद की ना तो मुझे, ना बाबूजी को, ना इस घर को जरूरत है। वो तो खुद अपनी मदद करना चाहता है अभी, तेरी दोस्ती की आड़ लेकर। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं। बस ये शरद पाटिल आज के बाद इस घर में नहीं है। क्यों? आया तो मुझसे बोला कोई नहीं। अरेन भैया, ये आपका फैसला है, ना ही मेरा, ना ही मामा का और ना ही पापा का। शरद पाटिल आएगा और जरूर आएगा, 1000 बार आएगा। आपको जो करना है कर लीजिए। तू बुला कर तो देख। आखिर इस घर पर मेरा भी तो कुछ हक है। माया, कई बार मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी दुनिया में दोस्ती करने के लिए तुम्हें सिर्फ मैं ही मिला। क्यों? ऐसा क्यों सोचते हो तुम? सोचना पड़ता है माया। अच्छा, ऐसा क्या है मुझ में जो मुझसे मिलने को तुम्हें बार बार मजबूर करता है? Is it a one-way traffic? क्या तुम नहीं चाहते मुझे? क्या ये एक तरफा मामला है? नहीं, ऐसा नहीं है माया। लेकिन तुम जिस दुनिया की रहने वाली हो वो दुनिया मेरी नहीं है। बहुत सी दीवारें खड़ी हैं हमारे बीच में। कैसी दीवारें? स्टेटस की, लाइफस्टाइल की, क्लास की, अमीरी और गरीबी की। जब तुम सोती हो तो तुम्हारी आंखों में सुनहरे ख्वाब होते होंगे। जब तुम जागती हो तो रंग बिरंगे फूल मुस्कुराकर तुम्हारा स्वागत करते होंगे। भाई, मैं तुम्हारी दुनिया का आदमी कहाँ? तुम भी मेरी दुनिया के आदमी हो अरविंद। तुम चाहे किसी भी क्लास के हो, मैं चाहे किसी भी क्लास की, हम सब रहते इसी दुनिया में हैं, इसी अंबर के तले, इसी धरती पर। तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई? बस यूं ही। चाय पियोगे? चाय तो पीऊंगा ही। बुन चाह ना। अच्छा, पहले ये बताओ, Are you feeling all right? Yes, of course. फिर आज आई क्यों नहीं? Why? प्लीज उल्का, आज मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मैंने आज तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। I'm in no mood. जाओ, अपने उस जिगरी दोस्त के पास चले जाओ और जी भर के बातें करो। प्लीज उल्का, मुझे और परेशान मत करो आज। परेशान हो? मेरे ख्याल से तो तुम्हें आसमान तक उछलना चाहिए था अपने डियर फ्रेंड के साथ बातें करने के बाद। आज पता नहीं तुम भी कौन से बदले चुकाने के मूड में हो यार। मैं जा रहा हूँ। रुको अभी। क्या बातें हो रही थी तुम दोनों के बीच मुझे लेकर? तुम पागल हो रही हो। तुम्हें लेकर क्या बातें हो सकती हैं हम दोनों में? मामला साफ है यार, एवरीथिंग इज क्लियर। शरद उस दिन तुमसे क्या कह रहा था और मुझसे क्या छिपा रहा है वो? You're such a stupid girl, Shrutika.
वो तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा था, बल्कि तुम्हें बता नहीं रहा था। वो शायद इसलिए कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। दरअसल बात कुछ और ही है। जो भी है, मेरा ख्याल है मुझे जानने का हक है। बिल्कुल। अगर मुझे पता होता कि तुम भी मेरे फैमिली के बारे में इतनी इंटरेस्टेड हो तो मैं पहले ही बताता। मगर शायद मैं भी पहले इतना कंसर्न नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि बात इतनी सीरियस है। वो तो शरद आने के बाद पता चला। हुआ क्या बता? चाय लो। थैंक्स। उनका शायद तुम्हें पता हो कि फिर से एक बैंक स्कैंडल जैसा कुछ हुआ है। हमें कुछ खास पता नहीं क्योंकि हमारा बैंक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मगर एक बहुत बड़ा स्कैंडल होने का चांसेस है। और इसी सिलसिले में शरद बॉम्बे आया है इंक्वायरीज के लिए। हाँ, उसने बताया तो था मुझे, लेकिन उससे तुम्हारी फैमिली का क्या संबंध? शरद इस इंक्वायरी का फुल फ्लेज्ड इंचार्ज है और मेरे सबसे बड़े भैया अजय इस बैंक फ्रॉड के मेन सस्पेक्ट। तुम्हारे बड़े भैया अजय? लेकिन उनके बारे में तुमने कभी बताया नहीं मुझे। ये एक लंबी और दुख भरी कहानी है, शायद इसलिए मैंने कभी इसकी चर्चा तुमसे नहीं की। वैसे भी हमारे घर में इस कहानी की चर्चा करना मना है। फिर भी ये कहानी मैं तुम्हें कभी जरूर सुनाऊंगा। बट द फनीस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि मेरे पापा इस फ्रॉड में फंसते जा रहे हैं। अ स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बैंक ऑफिसर जिन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के लिए अपने बेटे तक को डिसोन कर दिया, आज अचानक उसी दलदल में फंस रहे हैं जो उनके बेटे ने क्रिएट किया है। जब शरद ने मुझे अपने इस इंक्वायरी के बारे में बताया तो मुझे लगा कि शायद शरद पापा को हेल्प कर सकेगा, इसलिए मैं उसे घर ले गया पापा से मिलाने के लिए। मगर इसका नतीजा कुछ उल्टा ही निकला। शरद के घर आने से घर में एक दबाव तूफान फिर उठ खड़ा हुआ, यहां तक कि मेरे और अरुण भैया के बीच में एक अजीब सी टेंशन हो गई। आई एम रियली सॉरी फॉर यू अभी। तुम्हें शरद को घर नहीं ले जाना चाहिए था। दैट इज नॉट योर फॉल्ट। ये मेरा फॉल्ट है या किसी और का? आई रियली डोंट नो। Dasu solicitors, Arvind Verma here. वकील साहब, एक केस है बहुत ही बिगड़ा हुआ, लड़ेंगे आप? May I know who's speaking? एक लड़की है बहुत परेशान, बड़ा इनजस्टिस हो रहा है उसके साथ। केस स्ट्रॉन्ग है, फेस भी मोटी है। अगर आप चाहें तो केस ले सकते हैं। देखिए मैडम, आप जो भी हैं क्या कह रही हैं मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर आप मजाक के मूड में हैं तो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं फोन रख रहा हूँ। वाह अरविंद साहब, दीवान साहब के केस में इतना बिजी हो गए कि उनकी बेटी को ही भूल गए। माया, at times you are really रोमांटिक। कोई इतराज है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मजाक का भी एक वक्त होता है। आसमान में बादलों के खिलने का कोई वक्त होता है क्या? हवा के ठंडे झोंके किसी वक्त के गुलाम हैं? वो रिमझिम बरसात और उसमें देर तक किसी के साथ बीतने की तमन्ना हमारे दिल में किसी से पूछकर उठती है क्या? अच्छा मैडम बताइए, कहाँ और कितने बजे मिलना है? आपके ऑफिस के नीचे 8 बजे। हमेशा की तरह इंतजार तो नहीं कराएंगी आप? और अब देख के लगता है कि आज भी इंतजार करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, फोन रखिए। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम।
कितनी खूबसूरत मासूम सी कार है, जिस बेचारी को इस तरह मत। देखिए ना इसने कैसे धोखा दिया आज। आई हैव अ अर्जेंट अपॉइंटमेंट और इस कमबख्त टायर को अभी ही फ्लैट होना था। कि आप अपना खूबसूरत गुस्सा जाया कर दें, शायद कभी कहीं और किसी के लिए जरूरत पड़े। कहाँ जा रही हो? अगर एतराज ना हो तो मैं छोड़ दूंगा। रहने दीजिए, आपको खामखा तकलीफ होगी। देखिए तकलीफ की कोई बात नहीं है, इट्स माय प्लेजर, प्लीज आइए। ओके। पता नहीं आपको कहाँ जाना था और कहाँ जा रहे हैं आप। आज तो शायद मेरा सफर उस पार्किंग प्लेस पर ही आकर खत्म हो गया था। मैं मायाज मैजिक बुटीक के लिए आया था। ओह, कुछ खरीदना था आपको? जी हाँ, इरादा तो था। सुना है बहुत यूनिक कलेक्शन रहता है उनके यहाँ। उसकी ओनर काफी स्कॉलर किस्म की लेडी हैं। काफी रिसर्च के बाद सामान लाती हैं। कुछ खास चाहिए था आपको? जी हाँ, मेरा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है हैंडीक्राफ्ट्स में। आजकल तांत्रिक आर्ट फैशन में है, तो सोचा उसी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए। रियली आपका इंटरेस्ट है तांत्रिक आर्ट में? हाँ, बचपन में पिताजी काफी चर्चा किया करते थे, तब काफी बोरियत होती थी, लेकिन नाउ आई मिस इट। आज सोचा कुछ पीसेस खरीद ही लिए जाएं। मुझे यही छोड़ दीजिए। आपको यहीं तक जाना था? जी हाँ। ड्राइवर गाड़ी को। Thank you very much for the lift. You're welcome. अजय नाम है। अजय वर्मा। I am Maya Diwan. Maya's magic. No. बुटीक पर जरूर आइएगा। अब Maya's magic boutique. Yes, I own it. Bye. ड्राइवर। Good morning, madam. Thank you, Mary. तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, और तुम्हारी चाय, it really brightens up my day. Thank you, madam. मैरी, अगर तुम ये सूखे हुए फूलों को यहाँ से हटाकर कुछ ताजे फूल ले आओ, तो it will be a really wonderful morning. Sure, madam. गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, आपके लिए किसी ने फूल भेजे। अच्छा, यहाँ ले आओ। कौन हो सकता है? What a coincidence. आपसे पहली अचानक और खूबसूरत मुलाकात की याद में ये फूल भेज रहा हूँ। थैंक्स कहना चाहें तो टेलीफोन नंबर कार्ड पर है, इंतजार रहेगा। अजय वर्मा। Really fresh and beautiful flowers. आपको थैंक्स तो कहना ही पड़ेगा मिस्टर अजय वर्मा। भाई अजय साहब, सुल्तानिया बोल रहा हूँ। पेमेंट नहीं आई अभी तक, कब भिजवा रहे हैं? फोन जरूर कीजिएगा। हेलो, और तूने फिर अपनी मशीन ऑन कर दी है? जब भी तेरे से पैसे के लिए फोन करो तेरी मशीन ऑन होती है। पैसे नहीं देने, फोन तो कर दो। मदन मोहन बोल रहा हूं मैं।
अजय, मैं गफ्फार भाई बोलता है। अभी तक चेक नहीं भेजा। मेरा मैसेज मिलते ही चेक ताबड़तोड़ भेज। सो अजय भाई, रोकड़े से माल लिया, अजय सुधी पैसा न दिया गया, कब पैसे दे रहे हैं? थैंक्स अ मिलियन मिस्टर अजय। दिस इज माया हियर। मेरी सुबह को फूलों से महकाने के लिए थैंक्स अगेन। उम्मीद है आपके ये फूल देर तक ताज़ा रहेंगे और महकते रहेंगे इसी तरह। रहेंगे, जरूर रहेंगे। ये फूल ताजा रहेंगे, देर तक क्यों, हमेशा रहेंगे। इन फूलों से मैं आपकी सुबह तो क्या, सारी जिंदगी महका दूंगा। तुम ये समझती हो कि मैंने जो कुछ किया गलत किया? मैं ही नहीं, और भी लोग हैं जो ऐसा समझते हैं। समझते ही नहीं, मानते हैं। इसी की वजह से एक हैप्पी और क्लोज निट फैमिली में हलचल मच गई है। दो भाइयों के बीच दरार पड़ रही है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, बल्कि कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ड्यूटी के दायरे में रहकर मैं अपने दोस्त की कुछ मदद कर सकता हूँ तो करूँ। ड्यूटी, प्रिंसिपल्स, रूल्स, कोड्स एंड कंडक्ट्स। शरद, तुम्हारी जिंदगी इन बेजान शब्दों का एक बंडल बनती जा रही है। तुम्हारे लिए प्यार, इमोशंस, दोस्त, रिश्ते, ये सब बेकार, फिजूल और वक्त बर्बादी है। ये ट्रैश सुनाने के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? बीच काम में से उठाकर तुम मुझे जलील कर रही हो? वाकई तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो उल्का। देखा ना, ऑफिस, वक्त बर्बाद। आजकल तुम्हारे मुंह से इसके अलावा और कुछ शब्द निकलता ही नहीं। दोस्तों के लिए उनके साथ बैठकर कुछ बातें करने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। कम से कम इस वक्त तो नहीं। आई एम सॉरी उल्का। ठीक है, छोड़ आओ मुझे। लेकिन इतना ख्याल रखना शरद, अपने एम्बिशंस को अचीव करने के लिए अपनी दोस्ती को मत खो देना, अपने प्यार को मत कुर्बान करना। क्योंकि आजकल देख रही हूँ, तुम कुर्बानी देने के लिए कुछ ज्यादा ही मुकाबले हो रहे हो। पता नहीं तुम कुर्बानी दे रहे हो या ले रहे हो। सोए नहीं? क्या बात है? ऐसा कौन सा काम ले लिया तूने जो रातों की नींद हराम हो गई है? बाबा, आप जाकर सो जाइए, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे मन की बात मन में ही दबाए रखेगा तो नींद कभी नहीं आएगी। आपको शायद समझ नहीं आया बाबा, ऑफिस की बात। अरे कभी कभी अपनी समस्या सुनाते सुनाते आदमी उसका हल खुद ही ढूंढ लेता है। अगर तुझे सुनाने में हर्ज नहीं है तो मुझे सुनने में कोई एतराज नहीं। अजीब संकट में फंस गया हूं मैं बाबा। मैं अपने दोस्त के भाई के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा हूं। उसे कानून के कटघरे में लाकर खड़ा करना मेरी ड्यूटी है। और मेरे दोस्त के पिता खुद अपने बेटे के खिलाफ सबूत दे रहे हैं। पर मुझे लगने लगा है शायद मैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा हूं, उन्हीं के बेटे के खिलाफ। पहले मुझे लगा था मैं मदद कर रहा हूं अपने दोस्त की, पर अब लग रहा है शायद मैं उसे भी इस्तेमाल कर रहा हूं अपनी ड्यूटी के लिए। सब तरफ मेरे अपने हैं बाबा, और मेरी ड्यूटी भी मेरी अपनी है। अजीब धर्म संकट में फंस गया हूं मैं। मेरे फर्ज मेरे अपनों के खिलाफ होते जा रहे हैं बाबा। अब सोच रहा हूं कि क्या वाकई ये मेरा फर्ज है जो मैं कर रहा हूं? क्या वाकई ये मुझे करना चाहिए जो मैं कर रहा हूं? ये तो कुछ वैसी ही स्थिति हुई जैसी महाभारत में अर्जुन की थी। तो फिर आप क्या कहते हैं बाबा? वही जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म ही तेरा फर्ज है। शरद, जब जब भी तुम पर यह स्थिति आवे तुमने यही सोचना, पर एक बार अपने दिल से जरूर पूछ लेना कि मैं जो कर रहा हूं तो मेरा कर्म ही है। बस फिर मत रुकना, बढ़ते जाना बेखौफ। सफलता मिले ना मिले, जीतते ही।
देखा, अरविंद साहब होंगे तो कहना मैं निकल गई। हेलो, कौन? अरविंद साहब? माया मैम साहब तो निकल गई। हाँ। थैंक यू, यू आर ए स्वीट हार्ट। अब मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। आई मस्ट लीव, ओके? बाय। माया जी, आई होप आई एम जस्ट इन टाइम। हेलो मिस्टर अजय वर्मा। सिर्फ अजय ही काफी है। मैंने सोचा था आज देर नहीं करूंगा, मगर ये फूल पूछे मत कहाँ का नहीं ढूंढा, और मिले भी तो बस पास में आपकी बुटीक के बाहर। थैंक यू वेरी मच, मगर इसकी क्या जरूरत थी? ऐसा मत कहिए, फूलों को बुरा लगेगा। आई एम सॉरी, कुछ जल्दी में लगती है। जी हाँ, मुझे किसी से मिलना था। लेकिन हम भी आपसे मिलने आए हैं और कुछ खरीदने भी। आपको जो चाहिए ले लीजिए, मैं रेखा से कह देती हूँ, वो आपको सब कुछ दिखा देगी। मगर हम जो खरीदना चाहते हैं उसके बारे में कुछ जानना भी चाहते हैं। तो फिर और किसी दिन से ही, अभी मुझे जाना होगा। बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है। जी हाँ, यूं ही समझ लीजिए, वो वाकई बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है। माफ कीजिए अजय साहब, अभी मुझे देर हो रही है। आई एम सॉरी, मगर आप ही कुछ लेट आए। बाय। You are wrong, Maya ji. I am always in time. अजय वर्मा को कभी देर नहीं होती।